मजा। मालदीव का रक्षा मंत्रालय। मालदीव की राजधानी माले में हाल ही में बने रक्षा मंत्रालय भवन में पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें लगाई गई। सबको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है ये बड़ा कामयाब रहा उनके पर्सपेक्टिव से। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? ब्रिटेन ने तो इंडिया के साथ जीरो टैरिफ पे इस वक्त एक एग्रीमेंट कर लिया। हालांकि कुछ लोग इसे चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं। और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। नरेंद्र मोदी ने 4078 कंसेक्यूटिव डेज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजारे हैं। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वाड के अंदर पहलगाम अटैक कंडम किया गया, ब्रिक्स के अंदर किया गया। तो मेरे ख्याल में जो पॉइंट है वो है, जो फैक्ट है वो है, जो सच है वो है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या पाकिस्तान को कहा था पहलगाम के ऊपर, आपने उनके वो रिमार्क्स सुन लिए? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको नाम दे दिया और कहा कि TRF एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर रहे थे। शुक्रवार को वो राजधानी हिमालय पहुंचे। हवाई अड्डे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। इसकी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि मालदीव के रक्षा मंत्रालय भवन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा सा फोटो लगाया गया है। यह तस्वीर भारत की बढ़ती क्षेत्रीय ताकत और मालदीव के साथ रक्षा सहयोग को दर्शाती है। शुक्रवार शाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्ज़ू ने माली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान आतंकवाद, व्यापार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रक्षा मंत्रालय की है जो कि पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद। जय हिंद। मच लॉन्गर टाइम मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है, और ये भी कब हुई है जब 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा मालदीव्स के अंदर। और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। ये 2 दिन के दौरे पर हमें नजर आएंगे मालदीव्स, माले उनका जो कैपिटल है उसके अंदर। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मीन्स कि दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर, और ये टूर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक किस्म के इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो सवाल अभी मैंने किया है कि मालदीव्स के अंदर जो माले इनका कैपिटल है वहाँ पर नरेंद्र मोदी की बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है, और कहा है कि जी दोस्ती पहले। देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा दोस्ती वर्ड से। आप देखें कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी की कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल एक कह लें कि एक पेज पे आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफ़ा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में रख के दे लें। दोस्ती एक ऐसा वही ताल्लुक है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चलें, ठीक है, मिल के आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में दोस्ती के ताल्लुक के अंदर रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, नरेंद्र मोदी की जो हम पहले एक बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे ख्याल में उन्होंने हर किसी के साथ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया। आप देखिए, बांग्लादेश के साथ दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने ट्रेड शुरू की, इतना इन्वेस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ देखें, एशियन खिते की मैं पहले बात करूँ, अफगानिस्तान के साथ देखें उन्होंने दोस्ती की बुनियाद पर अपने स्टेडियम्स तक उनके प्लेयर्स को दिया
चाहिए कि आप यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार की अगर बात कीजिए, वहाँ पे दोस्ती का ताल्लुक था। उसके बाद आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान के साथ एक 1947 से ही एक ऑपोजिशन का एक रूप नज़र आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और देखिए मैं आपको इस बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की मैं एक स्पीच सुन रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो उनकी ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़ी इकोनॉमीज में शामिल होना पड़ते तो आप अपने से जो छोटे होते हैं, जो चाहे आपको अपोजिशन हो, चाहे आपके साथ कोई दुश्मनी चाह रही हो, आप उनको काउंट नहीं करते फिर अपनी लिस्ट के अंदर। तो देखिए मेरे ख्याल में जो ये स्टांस दोस्ती का स्टांस है, और दूसरे नंबर मालदीव जितना ह्यूमिलेट किया था भारत को, जितना लेकिन मैं उससे पहले जो बात करने जा रहा हूँ ये है कि एक दोस्ती का पॉइंट और दूसरा इंसानियत का पॉइंट। ये तो जो दो मुद्दे हैं उसके बेस पे आप दुनिया को फतह कर सकते हो मेरी नज़र में। आप देखिए कि आपने बात की मालदीव ने ह्यूमिलेट किया था, बुली किया था, बैक बैटिंग की थी, ठीक है क्या हुआ उनके साथ? लक्षद्वीप आइलैंड जो था क्या हुआ उनके साथ? ठीक है बाइकआउट हुआ उनका, इंडिया ने जाना वहाँ पे बाइकआउट कर दिया, गए नहीं, उनका ऑब्वियसली बात है लॉस आया। तो मेरे ख्याल में जब आप एक मालदीव्स के अंदर एक टूरिस्ट की वजह से वो मालदीव्स टोटली एक आइलैंड है और टूरिस्ट स्पॉट हम लोगों को नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हाथ भी इंडिया का नजर आता है इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बात की कि पिछले साल काफी ज्यादा एक किस्म का हमें झड़प नजर आई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स और हर चीज की बाइकआउट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस साल दोस्ती का चांद कहाँ से चढ़ा है? देखिए मैं यही बात कर लगा था, जब आप दुश्मनियाँ वहाँ पे करो जहाँ पे आप एक दूसरे बगैर रह सकते हो। आपको पता है कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी चलती है, अगर पाकिस्तान कहे कि जी इंडिया के जो ऑडियंस है हमारा बाइकआउट कर भी देगी तो हमें उसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी इंडियंस पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं, ना होने के 1% कहले आते हैं 100 में से। और सेम एज अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का अगर बॉयकॉट करता है ठीक है तो क्या इंडिया को क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे दुश्मनियाँ चलती हैं। जब एक खित्ता चल ही एक पब्लिक की वजह से है तो वहाँ पे मेरे ख्याल में दुश्मनी क्या करनी, उल्टा आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हो। तो देखें ऑब्वियस सी बात है, अगर मालदीव ने इंडिया का बाइकआउट किया, इंडिया ने भी बाइकआउट किया, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिया को तो नहीं नुकसान नजर आया, इंडिया की इकोनॉमी तो नहीं गिरी। इंडिया जो इंडिया को बाइकआउट करते हैं नुकसान उसका होता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास मार्केट है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, आवाम वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। टेस्ला वहाँ पे अपना एक इंडस्ट्री शोरूम खोल चुकी है, ठीक है, आईफोन वहाँ पे इंडस्ट्री बना चुका है, ठीक है, आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड का नाम लें वहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में लोग वहाँ पे रुजू करते हैं एज ए इन्वेस्टर ताकि उनको प्रॉफिट हो, उनकी पब्लिक की वजह से उनको प्रॉफिट हो। तो अब आप उसी पब्लिक का बाइकआउट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पब्लिक आप तक नहीं आएगी, आपका बाइकआउट करेगी तो आप खसारे में जाओगे ना, आप लॉस में जाओगे। तो मेरे ख्याल में जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बिजनेस पर्सपेक्टिव से चल रहा है वो कभी भी इंडिया की पब्लिक का बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की पब्लिक अगर वहाँ पर रुझान कर ले, वहाँ पर उनको एक सेटिस्फेक्शन शो होने कर दे तो मेरे ख्याल में उस मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट होगी। आप देखिए बांग्लादेश के साथ क्या ताल्लुकात थे इंडिया के, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया होता, इतना इन्वेस्ट किया था, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया इंडिया का, ठीक है, इंडिया ने उल्टा बाइकआउट किया। आज बांग्लादेश फिर क्या, वो टके की जो वैल्यू 3 रुपये हुई थी वो फिर टका नीचे गिरने लग।